ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। परमात्मा से कुछ भी पूछना नहीं है, अर्थात ऐसी बात नहीं कि पूछना नहीं है, परंतु परमात्मा ने हर बात की शिक्षा दे दी है, हर बात की समझ दी है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी बात आती है तो हम शांत चित्त होकर परमात्मा को याद करने बैठे। जब हम अपने मन को एकाग्र करेंगे परमात्मा में, तब हमें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन मिलेंगे, हमें उनकी शिक्षाएं स्मृति में आएगी। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका निर्णय आ जाएगा। और इसलिए जितना हो सके अपने पर निर्भर रखना है, अर्थात हमें अपने पर विश्वास रखते हुए परमात्मा श्रीमत को याद करते हुए अपनी परिस्थितियों को खुद ही सुलझाना है। अगर हम बार बार छोटी छोटी बातें परमात्मा से पूछते रहेंगे, जिसका समझ, जिसका ज्ञान उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो हमें बार बार पूछने की आवश्यकता क्या। परंतु जब ऐसी बात आती है तब हम योग में रहते हैं तो परमात्मा से हमें तुरंत ही मार्गदर्शन मिलता है। शांत मन में सारे सॉल्यूशंस इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें योग बल से काम लेना है। साथ साथ परमात्मा ने ये भी कहा कि हम ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करे, इसकी सावधानी रखनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है। तो उत्तर में समझाया कि यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते हैं। कितनी महान बात है कि परमात्मा की याद हमें सर्व प्रकार के दुख से मुक्त कर देती है, क्योंकि कर्म इंद्रियां तो हैं जिससे हम दुखी होते हैं। अगर वश में नहीं रहे तो, अगर आत्मा के कहे अनुसार, परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म इंद्रियां कर्म करती है तो वह आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है, पावन बन जाती है। इसलिए योग युक्त रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा बहुत आवश्यक है। भोजन को शुद्ध क्यों बनाना है? क्योंकि भोजन ही तो है जो हमारे शरीर में जाता है, हजम होकर उसका रक्त बनता है, और वही रक्त हमारे दिमाग को चलाता है। और इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए एक योगी के लिए शुद्ध भोजन खाना अनिवार्य है। जितना परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन और परमात्मा की याद में स्वीकार करेंगे भोजन, तो मन बहुत ही शांत और शुद्ध बनता जाएगा। इसलिए तो परमात्मा ने भी कहा कि भोजन को शुद्ध बनाना है, जिससे धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध हो जाएगा। और इसलिए परमात्मा की याद हर प्रक्रिया में आप शामिल कर दो। चाहे पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, बाहर जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, परंतु परमात्मा की याद में करना है। जो योग युक्त होता है वह युक्ति से चलता है,
युक्ति अर्थात चालाकी नहीं, परंतु किस समय कितने शब्द प्रयोग करने हैं, कैसे कार्य करना है, वह सारी समझ योग बल से आती है। और साथ साथ नम्रता से व्यवहार करना है। ज्ञानी की यही तो परख है। जितने ज्ञानी उतने ही निर्माण, जितने गुणवान उतने ही निर्माण। तो हमें यह निर्माणता का गुण भूलना नहीं है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि जैसे मैं तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, कोई अहंकार नहीं, ऐसे हमें परमात्मा को फॉलो करना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है और कोई भी सेवा में रिफ्यूज नहीं करना है, अर्थात इनकार नहीं करना है। जो भी हमारे समक्ष आत्मा आती है, सेवा आती है, यही समझकर करो कि यह परमात्मा ने हमारे समक्ष भेजा है। सेवा अर्थ हमें उसी प्रमाण परमात्मा का आदेश समझकर, परमात्मा का फरमान समझकर हमें सेवा करनी है। अगर हम हर बात में रिफ्यूज करेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जो रिफ्यूज करता है, जो ना करता है, वह नास्तिक बन जाता है, अर्थात परमात्मा की मानता नहीं है। परमात्मा को तो मानते हैं, परंतु परमात्मा की कितना मानते हैं, वह अपने आप को चेक कराना है। साथ साथ परमात्मा ने कहा कि भक्ति में भी गायन है कि परमात्मा पिताओं के पिता, पतियों के पति है। तो सबसे उच्च परमात्मा है, सर्व से प्यारे हैं, उस पर हमें न्यौछावर हो जाना है, अर्थात समर्पित हो जाना है। कहते हैं संबंध की पराकाष्ठा यही है जहाँ समर्पण भाव हो। जहाँ समर्पण भाव नहीं, वहाँ संबंध कैसा, उन संबंधों का सुख कैसा। इसलिए परमात्मा से अगर हमें संबंधों का स्नेह प्राप्त करना है तो समर्पित करना पड़ेगा, अर्थात समर्पण भाव जागृत करना पड़ेगा। साथ साथ परमात्मा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठना है, अर्थात हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि में ज्ञान को जागृत रखना है। कभी भूले चुके भी परमात्मा को भूल उल्टा काम नहीं करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्न से संपन्न भव। कहते हैं जो सागर के गहराइयों में जाता है उसी को तो रत्न मिलते हैं। जो सागर की लहरों में ऊपर ऊपर लहराते हैं उनको मौज होता है, परंतु रत्न नहीं मिलते। उसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान के गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हमें हर गुण के अनुभवी मूर्त बनना है। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। जब हम मनन करते हैं तभी तो अंदर से अमृत निकलता है, शुद्ध संकल्प निकलते हैं और वही शुद्ध संकल्प शुद्ध कर्म कराते हैं और शुद्ध कर्म आत्मा को शुद्ध बना देती है। इसलिए
परमात्मा कहते हैं कि हमें ज्ञान तो सुना, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उसकी गहराई में जाना है। जब गहराई में जाएंगे तो अनुभव के रत्न मोती मिलेंगे और आत्मा समृद्ध बन जाएगी। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। एक होता है स्थूल अभिमान जो सबको दिखाई देता है, और एक होता है सूक्ष्म अभिमान जो आत्मा स्वयं ही अपना जज बनकर महसूस कर सकती है। और इसलिए सूक्ष्म अभिमान बहुत खतरनाक है, जो दिखाई भी नहीं देता और अंदर ही अंदर आत्मा को खोखला बना देता है, फरिश्ता बनने नहीं देता। अंदर से बहुत ही बोझ लगता है, खालीपन लगता है। बाहर से कितने भी भरपूर दिखाई दे, परंतु अंदर से वही खालीपन रहता है। जब ऐसी अनुभूति हो तो चेक करना कि कहाँ सूक्ष्म अभिमान तो नहीं है जो हमें अंदर से खाए जा रहा है। इसलिए फरिश्ता वह जो अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उससे न्यारा बन सके। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हमें अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने कहा कि हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमें योग बल से काम लेना है, और साथ ही साथ ये स्मृति भी रखनी है कि हम ईश्वरी संतान हैं, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमारे योग बल की करामत यह है जो हमारी कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। योग बल से हम पावन हो जाते हैं, सारी सृष्टि भी पावन हो जाती है, हमारा भोजन भी शुद्ध हो जाता है। इतनी शक्ति है योग बल से। उसी के कारण हम युक्ति से चल पाएंगे और नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ समझाया कि जैसे परमात्मा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। साथ ही साथ परमात्मा जो पिताओं के पिता, पतियों के पति है, जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे प्यारे हैं, उस पर हमें कुर्बान जाना है, समर्पित होना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, और कभी भूले चुके भी परमात्मा को भूल कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराइयों में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भवा। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने यह स्मृति दिलाई कि फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो आओ चलते हैं, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में चमकता हुआ प्रकाश का पुंज विजुलाइज करो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुझ आत्मा को ऐसा कार्य करना है जो परमात्मा का
नाम वाला हूँ। कोई भी आसुरी कर्म ना हो, उसका टेंशन रखना है। मैं परमात्मा की संतान इस विश्व के समक्ष एग्जाम्पल हूँ। कहते हैं सन शोज फादर, बच्चों से पिता प्रत्यक्ष होते हैं। तो मुझ आत्मा को भी ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरे पिता का नाम रोशन हो। मेरे पिता मेरे कर्मों पर नाज करें। परमात्मा की याद मुझ आत्मा को शुद्ध बनाती है, शुद्ध कर्म करने की प्रेरणा देती है। मुझ आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा है, जो पिताओं के पिता, पतियों के पति है। उनका प्यार प्राप्त करने मुझ आत्मा को एक ही पुरुषार्थ करना है, और वह है समर्पण। मेरा जो कुछ भी है उन्हीं की अमानत है। इस अमानत को निमित्त भाव से, नम्रता भाव से प्रयोग करना है। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित कर
इशारा प्रभु तुम